जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो मैं आपको न्यूज बताने वाला हूं, जो कहने वाला हूं, उसे सुन करके आपको दुख तो जरूर पहुंचेगा, क्योंकि मुझे पता है कि डिफेंस से मैं जितना कनेक्टेड हूं उतना ही आप भी कनेक्टेड हो। इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, पुलिस, इन सब से हम अंदर से कनेक्टेड है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी कारण की वजह से यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं या फिर पहनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये न्यूज बहुत ही दुखदायक है मेरे भाई। न्यूज ये है कि आज इंडियन आर्मी में मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है। जरा सोच करके देखो, 140 करोड़ देशवासियों का ये देश है, साथ में सबसे ज्यादा युवा आज भारत में है और हर साल भारत में अनगिनत युवा ट्राई करते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी में आज की डेट में कैप्टन और मेजर रैंक के ऑफिसर की कमी है। और सिर्फ कैप्टन और मेजर रैंक की ही नहीं, बल्कि गोरखा सोल्जर्स में भी 10,000 गोरखा सोल्जर्स की कमी है। ये जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे डिफेंस चैनल्स आपको बता चुके होंगे, लेकिन कभी भी वो इस न्यूज के डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको ये नहीं बताएंगे, सवाल नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप सबको पता है कि सिर्फ न्यूज कह करके मैं कट नहीं लेता हूं। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे इंडियन डिफेंस चैनल्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कभी भी वो सवाल नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि हाँ, ऑफिसर्स की कमी है, सोल्जर्स की कमी है इंडियन आर्मी में। क्यों हो रहा है भैया सोल्जर्स की कमी? हर साल लाखों काबिल बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नौकरी में ज्वाइनिंग हो रही है, इसमें कमी हो रही है मेरे भाई। हर साल 400 से लेकर के 700 के बीच में एनडीए स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, लेकिन एग्जाम कितने एस्पिरेंट्स दे रहे हैं? 2.5 लाख से 5 लाख एस्पिरेंट एनडीए एग्जाम दे रहे हैं हर साल। और इंडियन आर्मी को भी मजाक बना करके रख दिया है। इंडियन सोल्जर्स के लिए अग्निवीर ला दिया, 4 साल की नौकरी फौज के लिए। उसके अंदर जो फौज के लिए जज्बा था, जो जुनून था, वही लड़कों के बीच में अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब मुझे इतना बताओ, एक लड़का 4 साल के लिए फौज ज्वाइन करेगा, 1 साल तो उसको ट्रेनिंग में निकल जाएगा, 1-2 साल छुट्टी में निकल जाएगा, 1-2 साल तो पलटन की तरकीब, फौज के तौर तरीके समझने में लग जाते हैं, तो बाकी तो उसको बाहर निकलना है तो वो क्या ही कर लेगा। हमारा देश इस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर फौज में जाने के लिए इतनी ज्यादा वॉलंटियरिंग बेसिस पर लड़के आते हैं, यानी कि फौज में जाने के लिए भी इस देश के वीरों की कमी नहीं है मेरे भाई। फौज में हर साल बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स शहीद होते हैं। ये देखते हुए भी इस देश की हर एक माँ अपने बेटे को फौज में जाने की परमिशन देती है। अब बहुत सारे फाइनेंस एक्सपर्ट लोग मुझे ये भी कहेंगे कि भारत सरकार के पास में पैसों की कमी है, इंडियन आर्मी को जो सैलरी दिया जाता है, जो पेंशन दिए जाते हैं, वो कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको एक डेटा देता हूं, और अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो गूगल करके देख लीजिएगा। एक भी नंबर अगर मैंने झूठ कहा है तो चैनल बंद कर दूंगा। इस पूरे भारत वर्ष में नेताओं की अगर बात करें तो एमएलए और एमपी को सही वक्त पर पेंशन दिया जाता है। अगर आप एक दिन भी एमएलए रहते हो तब भी जिंदगी भर आपकी पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। पूरे भारत वर्ष में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा खाना आपको मिलता है पार्लियामेंट में। जरा पता करके देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, वहां पर सबसे कम रेट में नेताओं को खाना दिया जाता है। एक नेता को हर महीने फोन कॉल्स के लिए 5,000 रुपए से भी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। आज आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा मोबाइल सिम कंपनी है जो 5,000 रुपए महीने का कोई रिचार्ज पैक, आप मुझे बता दो। 200-300 रुपए में जहां पर मोबाइल आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर नेताओं को 5,000 या फिर 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं एक महीने मोबाइल कॉलिंग के लिए। दूसरी चीज, 2019 के इलेक्शन में टोटल 55,000 से लेकर के 60,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था। ये खर्चा हुआ था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, बैनर के ऊपर और ब्राइब्स के ऊपर। तो ये जो 55 से 60,000 करोड़ रुपए है, ये कोई गवर्नमेंट अपने जेब से तो दे नहीं रहा है, ये पैसा है टैक्स पेयर्स का। आप और हमारे पैसों से ही ये पूरा देश चलता है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्यों एक एमएलए एमपी को जब पेंशन दिया जा सकता है, तो इस देश के लिए लड़ने मरने वाले फौजियों को क्यों पेंशन नहीं दिया जाता है? आज आप देखिए, मेजर और कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स की कमी है, इसीलिए उन्हें क्या किया जा रहा है कि हेडक्वार्टर में उनकी जो पोस्टिंग है उसे कम किया जा रहा है, ताकि फील्ड में जाकर के ऑफिसर्स की कमी ना हो। और मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की कमी है। और ये कहानी पिछले 1-2 साल की नहीं है, ये कहानी पिछले 10-12 साल की है। लेकिन अब तक इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को मानने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन अब जब ऑफिसर्स की कमी एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई है, तब हेडक्वार्टर में पोस्टिंग कम किया जा रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद भी ऑफिसर्स की कमी पूरा नहीं होगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद जितने भी ट्रेनिंग कमांड है, वहां से ऑफिसर्स को उठा कर और फील्ड में डाला जाएगा। लेकिन फिर भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो सीट्स हो रहे हैं, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के हर एक सोल्जर को सैलरी देना पड़ता है। और इस सरकार को यह लगता है कि ये सैलरी बेकार है, इस सैलरी को कट करके ही हम डिफेंस के ऊपर काम करेंगे। अगर आपको डिफेंस के ऊपर काम करना है तो देयर इज द मैन बिहाइंड द मशीन मेरे भाई। किसी भी मशीन को आप इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस कर दो, उसे चलाने वाला इंडियन आर्मी के फौजी ही होगा। आज की
डेट में ये कहने से भी बुरा लगता है कि भारत जैसे वीर देशों में जहां पर मां बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती जैसे शब्द कहे जाते हैं, वहां पर इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में मैन पावर की कमी है। बहुत सारे ऐसे इंडिया में डिफेंस चैनल है जिनकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचता है, लेकिन वो भी अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ने वाले, वो भी सवाल नहीं करने वाले। पता नहीं किस चीज का डर है, वो डिफेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और दिल के अंदर डर लेकर के चलते हैं। ये कैलकुलेशन तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। अगर आपके दिल में डर है तो डिफेंस रिलेटेड वीडियोस बनाना बंद कर दो, और अगर डर नहीं है तो इंडियन आर्मी के साथ में खड़ा हो। क्या मिलता है एक सिपाही रैंक के सोल्जर्स को, आप मुझे बताओ। 22,500 रुपए के आसपास में उनको इन हैंड सैलरी दी जाती है। आज आप भारतवर्ष में बहुत बड़ी सिटीज तो छोड़ ही दो, मीडियम सिटीज में भी चले जाओ तो एक रूम का एक कमरा भी अगर आप रेंट पे लेना चाहते हो तो वहां पर भी 40 से 50,000 रुपए आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो एक सिपाही रैंक का सोल्जर 22,500 रुपए में अपना घर भी चलाएगा, इस देश का भी ध्यान रखेगा, इस देश के लिए शहीद भी होगा, और आप उसे 4 साल के बाद निकाल भी दोगे। सरकार को हर चीज पर एक्सपेरिमेंट करने का अधिकार है जो दूसरे नौकरी है, लेकिन फौज को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट फौज के ऊपर ही हुआ, जहां पर अग्निवीर भी बाहर हो गए 4 साल के बाद, और ऑफिसर्स की कमी भी इंडियन आर्मी में देखने को मिल रहा है। आज भी बहुत सारे लड़के लोग इंडियन आर्मी और डिफेंस के सपने लेकर के सुबह 3 बजे उठ करके दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आज तक भारत में कोई नेता का बच्चा ना इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है ना करेगा। जब नेता के बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं तब 3 बजे एक इंडियन आर्मी का एस्पिरेंट बाहर जाकर के दौड़ लगाता है, बाहर जाकर के मेहनत करता है ताकि वो इस देश के लिए लड़ सके। और जब लड़ने और मरने की बात आती है तो फौज को आगे कर दिया जाता है, और जब सुविधा लूटने की बारी आती है तो नेताओं को दिया जाता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इतना विश्वास है कि इंडियन आर्मी में जितने भी लोग हैं वो बाहर निकलने के बाद भी अगर उनको पेंशन नहीं भी दिया जाता है तब भी वो अच्छी खासी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन अगर फौज के लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा तो नेताओं के पेंशन भी बंद होने चाहिए। कितने लोग ये चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके दिल और दिमाग में कितना साहस है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर सवाल कर सको। नीचे कमेंट करो, नेताओं के पेंशन बंद होने चाहिए कि नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।